जो आम आदमी है उससे पूछो कि भाई साहब सरकार जो निजीकरण बैंकों का कर रही है इसके पीछे क्या कारण है, वो बताएगा आपको। जो भुक्तभोगी है, जो खड़ा रहता है आधा आधा घंटा, उसका चेक कैश नहीं होता। जितने भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो मतलब बहुत योजनाएं निकालते हैं, जितना वो प्राउड फील करते हैं कि बैंकों ने घर घर जाके जनधन अकाउंट खोले हैं, इतने करोड़ों लोगों के अकाउंट खोले हैं, तो सब वो सरकारी बैंक ने खोले हैं। तो मोदी जी को तो उसका सोचना ही नहीं है। मोदी जी को तो ऊपर वाले अंबानी जी का सोचना है, जिससे कि उनको इलेक्शन में भी उनको फायदा मिल जाए। जानना पड़ेगा कि वो बैंक लॉस में क्यों है। वो बैंक अपनी नीतियों की वजह से लॉस में नहीं है, वो सरकार की नीतियों की वजह से लॉस में। अगर जो आप हमको छूट दीजिए, हम भी ICICI बैंक में कम्पीट कर लेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं। हम तो रिक्शा वाला एक पब्लिक सेक्टर बैंक में घुस सकता है। एक रिक्शा वाला क्या सोचेगा कि वो ICICI बैंक में घुसे। 12,000 करोड़ का जो PNB में फ्रॉड हुआ, ये कैसे फ्रॉड हुआ? ये इसके लिए बैंक का मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है या बैंक के एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं है। टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ED जो हायर होते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर बैंक में NPA हो रहा है, 80% NPA कॉर्पोरेट NPA, उसके लिए आप कानून सख्त बनाओ कि भाई अंबानी जी वहाँ बैठे हैं, अनिल अंबानी बस बोल देते हैं आई एम डिफॉल्टर, बस दैट्स इट, खत्म। कानून स्ट्रॉन्ग बनाओ, रिकवरी हो। जो आम आदमी है उससे पूछो कि भाई साहब सरकार जो निजीकरण बैंकों का कर रही है इसके पीछे क्या कारण है, वो बताएगा आपको। जो भुक्तभोगी है, जो खड़ा रहता है आधा आधा घंटा, उसका चेक कैश नहीं होता, समझे। देखे पहले सारे बैंक लालाओं के थे। मिसिस गांधी ने पैसे पे कब्जा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और मैंने वो ज़माना देखा है कि वो जो व्यक्ति था, वो जो नौकरी पाने के लिए हाथ जोड़े, वो समझा आज से मेरा बैंक मेरे बाप का हो गया है, और काम नहीं करते थे। विदेशी बैंकों ने सिखा दिया। इन्हें हमारी चिंता नहीं है, इन्हें अपनी चिंता है, अपनी नौकरी की। ये तो आपके लिए ही है ना, मत बेचो, हमें क्या दे रहे हैं। प्राइवेट थे वो, उनको पब्लिक से, आम पब्लिक से, जो रेडी पटरी वाला है उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज बताइए, जो पहले था पैसे वाला उसका प्राइवेट में काम होता था, आज ये गैस सब्सिडी, एक चीज थोड़ा सा सब्सिडी सरकार बैंक वाल के थ्रू भेज रही है, बुढ़ापा पेंशन बैंक के थ्रू भेज रही है, गन्ना किसानों की पेमेंट है बैंक के थ्रू भेज रही है। फायदा क्या है उसको बैंक वालों को? आप सब एक बैंक वाले पल्ले से दे रहे हैं जिसकी 5,000 बट व्हाट दे आर गेनिंग। सर एक चीज बताइए आप, अगर जल्दी प्राइवेट होगा। अच्छा सर एक चीज़ बताइए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए किसी रेडी पटरी वाले को अपना खाता खुलवाना है ICICI बैंक में, तो लगभग 10,000 रुपये चाहिए उसमें, तो उसके पास 10,000 तो होते नहीं है। अब आप कहेंगे कि लाला क्यों नहीं जाता सरकारी अस्पताल में बीमारियां लेने के लिए, ये लोग क्यों नहीं जाते सरकारी अस्पताल में? आप हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं ना। इनको भी तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज होता है, हमारा तो नहीं होता है ना। इसलिए रेडी पटरी वाला तो वोट बैंक है उनका, वो पैसे दे देते हैं, पैसे 90% वापस नहीं आते उनके। उसको अगर खाता खुलवाना है तो वो कहाँ जाएगा? यही आएगा, ये किस लिए खुले हुए हैं? हाँ तो ये तो प्राइवेट, ये तो सरकारी हो ये जाएंगे। कोई आसान, ये तो प्राइवेट हो जाएंगे उनका ना। काम है नौकरी करो, सही तरीके से काम करो, ये आसान कर रहे हैं उसके ऊपर। वो पैसे देगा, खाता खुलवाएगा, इनका क्या? जिसकी 2500 रुपये वर्षांत का पेंशन आती है, उसके अगर मिनिमम बैलेंस वो 2500 रुपये ही निकालता है, वो जीरो बैलेंस रखता है। प्राइवेट हो जाएंगे तो मिनिमम चार्ज उसके उतने हो जाएंगे, जितनी पेंशन आएगी उतनी हो जाएगी, वो पैसे सारे निकल जाएंगे उसके। कहाँ क्या खाएगा वो? आप ये सोचिए ना, हमारे देश में पैसे वाले कितने % हैं और गरीब कितने % है, वो एवरेज देखिए। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है। क्या मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है कि इतना ज़्यादा चार्जेज अफोर्ड कर सकता है? मिडिल क्लास भी इतने चार्जेज अफोर्ड नहीं कर सकता। आप एक बार प्राइवेट बैंक में भी देखिए और सरकारी में, यहाँ आपका ठीक है टाइम लग जाता है, लेकिन काम आपका तसल्ली से होता है और कोई चार्ज नहीं लगते। प्राइवेट में ठीक है, क्योंकि उनके वो मास को कैटर नहीं करते, वो सिर्फ क्लास को कैटर करते हैं। सो दे हैव मच टाइम टू कैटर यू। आम आदमी जिसके शरीर से दुर्गंध आता है, उसके साथ सरकारी आदमी खड़ा होता है। जिसके शरीर से सेंट आता है, उसके साथ प्राइवेट आदमी। भाई आम आदमी को कौन डील करेगा? आप दिल्ली में बैठे, आपको सब चीज चाहिए, लेकिन आप सोचिए गांव में आज से 100 किलोमीटर दूर जो आदमी बैठा है, उसको कौन सेवा करेगा? वहाँ तो ICICI बैंक नहीं है, वहाँ HDFC नहीं है, उसको कौन सेवा करेगा? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश का नागरिक नहीं है वो भी देश का। सर हम लोग यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत ही मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आए हैं।
और जो सरकार का फैसला है कि बैंकों का निजीकरण करना है, क्योंकि बैंक लॉस में है, उसका निजीकरण कर दो, फिर मुनाफा होगा। हम इस विचार के विरोध में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने, हमारी बातें उनके कानों तक पहुँचे और वो अपनी ये फैसला वापस लें। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, आप लोग को काम इसमें कम करना पड़ता है, प्राइवेट हो जाएगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। सर ये अगर किसी की सोच है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में जितनी स्कीम्स फॉलो की जाती है या जितना स्कीम चलाया जाता है उतना कहीं नहीं चलाया जाता, बल्कि प्राइवेट बैंक से ज़्यादा काम आपका सरकारी बैंक करता है। जितने भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो मतलब बहुत योजनाएं निकालते हैं, जितना वो प्राउड फील करते हैं कि बैंकों ने घर घर जाके जनधन अकाउंट खोले हैं, इतने करोड़ों लोगों के अकाउंट खोले हैं, तो सर वो सरकारी बैंक ने खोले हैं। या इवन डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार ने तो उन्होंने एक रात को फैसला सुना दिया था, बट अगले दिन से इतनी लंबी लंबी लाइनें जो लगी वो सरकारी बैंकों के बाहर लगी है। वहाँ पे हम लोगों के स्टाफ ने रात के 10-10, 11-11 बजे तक अपना कैश मिलाया है। काफ़ी जगह जो रूरल ब्रांचेस हैं वहाँ तो क्योंकि आना जाना नहीं हो पाता था, बैंकर्स लोग ब्रांच में ही सोए हैं। और इवन जितनी भी स्कीम्स हैं, सब मुद्रा लोन है कि गरीब लोगों को लोन दिए जाएं, जैसे कि उनका बिजनेस बढ़े, या अभी जो आत्मनिर्भर वाला है कि 10-10 हज़ार रुपये स्ट्रीट वेंडर को है, वो प्राइवेट बैंक से तो नहीं इम्प्लीमेंट कराए, सरकारी बैंक से ही कराए। सर हम लोगों को तो इवन गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए छुट्टी वाले दिन भी ब्रांच खोलनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का नुकसान है। सर यहाँ पे एक और बात बता दूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, सब लोग प्रॉपर कॉम्पिटिटिव पेपर देकर क्वालिफाई करके आते हैं, तो जिसका परसेंटेज वाले वैकेंसी बहुत कम होती है और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम सब लोग बहुत ही पढ़े लिखे और वैसे लोग हैं, हम लोगों को नौकरी कहीं पर भी मिल जाए। ये जो तरह तरह की स्कीमें गवर्नमेंट लाती है, तो इसे प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट क्यों नहीं भेजती? क्योंकि अगर लगातार जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली उसी में जाना है सब। क्योंकि प्राइवेट बैंक रेवेन्यू कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो हम सरकारी बैंक हैं वो सरकारी योजनाएं ताकि घर घर तक छोटे लोगों तक पहुंचे, हम उसके लिए काम करते हैं। हमारी ब्रांचेस हर छोटी छोटी जगह पे हैं जहाँ पे सहूलियत मिल जाती है लोगों को, और जो गरीब लोग हैं वो हम पर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। और अभी जब कोरोना टाइम हुआ तो जो प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली जिसमें 500-500 रुपये गरीब घर में दिए गए हैं, तो वो भी सरकारी बैंकों ने ही किए। तो हमारे बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, तो ये हमारे ऊपर भरोसा है बहुत सरकारी बैंक के ऊपर हमारे गरीब लोगों को। एग्जैक्टली देखिए, प्राइवेटाइजेशन अगर आपके यहाँ भी कोई चाय वाला बंदा होगा तो उसका अगर आप पूछेंगे खाता कहाँ है तो किसी ना किसी गवर्नमेंट बैंक में ही होगा। तो अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उस बेचारे कहाँ से, उसको 10,000 रुपये तो उसका तनख्वाह है, 10,000 रुपये कहाँ से रखेगा अपने अकाउंट में, है ना। तो इस कुल मिला करके ये होगा, बैंक वाले तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का एक ये है कि अगर आपका बच्चा फेल होता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। अब वो अपना बेबी दूसरे को दे देंगे, उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, चुनाव में उनको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी वजह से हमारा बैंक फेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑल ओवर ये है कि बैंक गवर्नमेंट अपनी ये भी छुपा देगी कि हाँ ठीक है बैंक फेल हुए तो हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमने ये किया। उसके बाद क्या है, नॉर्मल लोगों का ये है कि नॉर्मल लोग खोल ही नहीं पाएंगे। आप जाइए यहाँ पर जितने लोग स्ट्रीट वेंडर दिख जाएंगे, आप किसी से भी पूछ दीजिए भाई तुम्हारा खाता कहाँ है, तो नॉर्मली वो PSU वाले में ही मिलेगा। प्राइवेट में तो होगा ही 90%, वो आइसक्रीम वाला उसका भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि बाकी लोग सफ़र करेंगे। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? आइसक्रीम वाले, चाय वाले, ठेले वाले, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो वो इसी को तो सोचना है, मोदी जी को तो इसका सोचना ही नहीं है। मोदी जी को तो ऊपर वाले अंबानी जी का सोचना है, जिससे कि उनको इलेक्शन में भी उनको फ़ायदा मिल जाए, बस यही है। इनके बारे में कौन सोचेगा फिर? तो वही तो हम लोग कह रहे हैं, तभी तो हम लोग कर रहे हैं हड़ताल। 2 दिनों में लोगों को दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है, हमारे भी पैसे कट रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर ये 2 दिनों के हड़ताल, सैलरी डिडक्ट हो रही है। हाँ जी सैलरी डिडक्ट हो रहा है, घर छोड़ के फिर भी आकर के बैठे हैं, ठीक है। सैलरी कटेगी 2 दिन की स्ट्राइक में, हमारी सैलरी कटेगी, फिर भी हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ताकि ये मांगे हमारी मानी जाए और कुछ आवाज़ तो पहुँचे। अभी 2 दिन की स्ट्राइक है और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम आगे भी स्ट्राइक पे जाएंगे। लगभग अगर 10 दिन 15 दिन की स्ट्राइक करेंगे तो आपकी सैलरी आधी से आधी हो जाएगी। करना पड़ेगा, क्या करेंगे। जो आप लोग की मांग है ये किस चीज़ को लेकर है, और 2 दिनों की यहाँ पे आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके आगे का क्या प्लान होगा? सर देखिए, काफ़ी दिनों से अगर आप देख रहे हो, बीजेपी सरकार जब से 2014 में जब से सत्ता में आई है, तब से इनके मंसूबे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने के हैं। धीरे धीरे करके इन्होंने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेचे हैं और अब ये बैंकों पे आए। आपको याद होगा 2014 में जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए थे, सबसे पहले इन्होंने जनधन खातों खुलवाए थे और उसके लिए इन्होंने 15 अगस्त लाल किले से एकदम बोला था कि बैंक कर्मियों ने एक जोरदार काम किया, इतने जनधन खाते खोले। वो जनधन खाते में 95% खाते सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खोले, कहीं भी उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकों का कोई रोल नहीं था।
राष्ट्रीयकरण हुआ ताकि ये बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, जन सेवा को, आम जनता को गाँव तक पहुँच पाए। जो आपकी आज हड़ताल है इसमें केवल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं कि प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं? इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा माननीय वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में ऐसा कहा कि 2 बैंकों को हम प्राइवेटाइज करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, बैंकों को प्राइवेटाइज का मतलब ये होता है कि सरकार का बैंकों में शेयर होता है। अभी सरकार की होल्डिंग ज़्यादा है, जिस वजह से हम पब्लिक सेक्टर बैंक है। सरकार उस होल्डिंग को कम कर रही है। सरकार का कहना है बैंक लॉस में, इसलिए हम होल्डिंग कम कर रहे हैं। पर अगर इसको आम जनता की नज़रों से देखा जाए तो सरकार पिछले 2 अपने टर्म से एकदम फेल कर गई है रेवेन्यू जनरेट करने में, और वो अपना हिस्सेदारी बेच के पैसा कमाना चाह रही है। देश को उन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हमारे नहीं बढ़े, इकोनॉमी डाउन की, सब कुछ किया। हर जगह हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक की सरकार के साथ खड़े थे। इस समय भी हम खड़े थे, पहले भी हम खड़े थे, जिस समय बाकी देश की इकोनॉमी, देश में, और नोटबंदी आप देख लिए, नोटबंदी में सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के थ्रू ही मैक्सिमम नोटबंदी कराई, जिसमें ये बोला गया कि काला धन वापस आएगा। उसके बाद सरकार की ये नीति भी फेल हो गई। तो इस तरीके से सरकार जब अपने सारे कारनामों में फेल हो रही है तो अब उसको पूरा ठीक है पब्लिक सेक्टर बैंकों पे डाल दी है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों की वजह से हम फेल हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक आम जनता का लोन कभी नहीं बैड होता है, ठीक है। जो भी लोन बैड होता है कॉर्पोरेट का लोन बैड होता है। आप देखिए, आज के दिन में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षा योजना है PM स्वनिधि, जिसमें रेडी पटरी वालों को 10,000 का हम लोन दे रहे हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक ही है जहाँ वो 10,000 का लोन लेके पूरा लोन यूज़ कर सकता है। अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपनी ब्रांच में अकाउंट खोल ले तो 10,000 तो उसको मिनिमम बैलेंस देना पड़ेगा। वो कहाँ से वो पैसा यूज़ करेगा? इस चीज़ को सरकार कब सोचेगी, कैसे सोचेगी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे कमाने के लिए है। पब्लिक सेक्टर ही ऐसे हैं जो कि जन जन तक, एकदम गरीबों तक पहुंचने के लिए हैं, और हम इसलिए अपने वेतन कटवा के उस जनता के सपोर्ट में खड़े हैं जो कि कल कहीं ना कहीं इस वजह से अगर बैंक प्राइवेट हुए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए हम आज खड़े हैं। थोड़ा सा आप ये समझाइए कि सरकार कहती है कि जो भी बैंक है अगर घाटे में चल रही है उसको बेच के मुनाफा इकट्ठा किया जाए और किसी काम में लगाया जाए, तो मतलब इसमें क्या दिक्कत आ रही है अगर उसको बेच रहे हैं? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वो बैंक लॉस में क्यों है। वो बैंक अपनी नीतियों की वजह से लॉस में नहीं है, वो सरकार की नीतियों की वजह से लॉस में है। पब्लिक सेक्टर बैंक गांव में रीच है, जहां गांव में जाता है जहां बिजली नहीं है वहां भी हम लोग ब्रांच खोलते हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जनरेटर से ब्रांचें चलती हैं, प्रिंटर चलते हैं, और आम जनता को हम लोग सर्विस देते हैं। वो कॉस्ट है बैंक को, वो सरकार का कॉस्ट नहीं है। और बैंक में आपको पता होगा बजट नहीं है, हम लोग खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। अगर जो आप हमको छूट दीजिए, हम भी ICICI बैंक के कम्पीट कर लेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, हम तो रीच हैं। रिक्शा वाला एक पब्लिक सेक्टर बैंक में घुस सकता है, एक रिक्शा वाला क्या सोचेगा कि वो ICICI बैंक में घुसे? आपको भी पब्लिक सेक्टर बैंक में घुसने में कोई इसकी चाहत नहीं होगी, लेकिन कोई आम जनता जो यहाँ रेडी पटरी पे बैठा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, वो कभी HDFC बैंक जाता है? नहीं जाता। अच्छा, जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो ज़्यादातर देखा जाता है कि PSU से हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कौन जिम्मेदार है? बैंक कोई जिम्मेवार नहीं है। बैंक रिटेल लोन देता है, होम लोन, व्हीकल लोन, MSME लोन। जो बड़े बड़े लोन हुए हैं अडानी और अंबानी के, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार बैंकों से लोन प्रेशर डालती है कि भाई आप लोग दीजिए, और वही लोन बैड होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो बड़े बड़े, आपने अडानी का 12,000 करोड़ का जो PNB में फ्रॉड हुआ, ये कैसे फ्रॉड हुआ? ये इसके लिए बैंक का मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है या बैंक के एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं है। टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ED ID जो हायर होते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। 40 करोड़ जनधन सरकारी बैंक में है, एक 1.27 प्राइवेट बैंक में है। आप डिफरेंस कर लो। आज यस बैंक गिरता है तो कौन बचाता है? SBI जाके बचा रहा है। अगर बैंक में NPA हो रहा है, 80% NPA कॉर्पोरेट NPA है, उसके लिए आप कानून सख्त बनाओ कि भाई अंबानी जी वहाँ बैठे हैं, अनिल अंबानी, बस बोल देते हैं आई एम डिफ़ॉल्टर, बस डेट्स इट खत्म। कानून स्ट्रॉन्ग बनाओ, रिकवरी हो। वहाँ नीरव मोदी बैठे हुए हैं, विजय माल्या जी बैठे हैं, तो सारा ये सर काइंड ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म हो रहा है कि पहले आप इसको वीक करो, उसके बाद इसको बेच दो। उससे क्या होगा? अगर मैं आंकड़े से गलत नहीं हूँ तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो अभी लोन था उसको माफ़ कर दिया गया। राइट अप हो रहा है। वो किसका हो रहा है? वो कैपिटलिस्ट का हो रहा है। वो किसका प्रॉफिट जा रहा है? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।